स्वागत है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम महाभारत की एक ऐसी घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसने इतिहास की धारा बदल दी। लाक्षागृह ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल और कूटनीति की एक बेहतरीन मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी घर को आपके लिए एक चिता के रूप में ही बनाया गया हो तो वहां से जिंदा बचने का क्या तरीका हो सकता है ना? रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल। वाराणवत पहुंचने पर पांडवों के सामने बिल्कुल यही जीवन और मृत्यु का सवाल था। ये कोई आम साजिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे बहुत ही बारीकी से बुना गया था और जिससे पार पाना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। अब जब पांडव वाराणवत पहुंचे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से हुआ। लोगों ने बड़े उत्साह से जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। स्रोत बताते हैं कि युधिष्ठिर उस वक्त साक्षात देवराज इंद्र की तरह प्रभावशाली लग रहे थे। लेकिन इस शानदार और खुशी भरे स्वागत के ठीक पीछे एक बहुत ही भयानक और गुप्त खतरा छिपा था, जिससे वहां की आम जनता पूरी तरह अनजान थी। और यहीं पर महामंत्री विदुर की अद्भुत बुद्धिमानी काम आती है। हस्तिनापुर से निकलते वक्त उन्होंने एक बड़ी ही गुप्त 5 सूत्रीय चेतावनी दी थी। ध्यान से सुनिएगा। पहला, वो घर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों से बना है। दूसरा, बचने के लिए एक गुप्त सुरंग बनानी ही होगी। तीसरा, भागने के रास्ते और दिशाएं पहले से पता होनी चाहिए। चौथा, आग से बचने का इकलौता तरीका वो सुरंग ही है। और पांचवा, सबसे अहम बिंदु, दुश्मनों को हराने के लिए पांचों भाइयों का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। यही वो कोडेड मैसेज था जिसने आगे चलकर उनके बचाव अभियान की नींव रखी। दुश्मन का ये धोखा एक बहुत ही सोची समझी टाइमलाइन के तहत काम कर रहा था। पुरोचन, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था, उसने पांडवों को तुरंत उस जानलेवा घर में नहीं भेजा। उसने क्या किया? उसने पूरे 10 दिनों तक उन्हें एक अस्थायी आवास में बड़े ही आदर सत्कार के साथ ठहराया, ताकि किसी के भी मन में तुरंत कोई शक पैदा ना हो। 10 दिन बीत जाने के बाद उन्हें उस खूबसूरत लाक्षागृह में शिफ्ट किया गया और वहीं से शुरू हुआ उनका 1 साल का लंबा खामोश इंतजार। उस नए घर का आर्किटेक्चर सिर्फ और सिर्फ आग लगाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। जैसे ही युधिष्ठिर ने उस घर का कोना कोना देखा, उन्होंने उसकी गंध से ही पूरी सच्चाई को भांप लिया। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से इसे सन, राल, मूंज घास, घी, लाख, चर्बी और बांस जैसी चीजों से बनाया था। मतलब ये कोई घर नहीं था, ये लिटरली एक बारूद का ढेर था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। तो सच्चाई सामने थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए या फिर शांति से काम लेना चाहिए? अगर वो डर कर तुरंत भागते तो दुर्योधन अपनी बेशुमार दौलत और जासूसों का इस्तेमाल करके उन्हें कहीं भी ढूंढ निकालता और मरवा डालता। इसलिए युधिष्ठिर ने एक बहुत ही ब्रिलियंट और ठंडे दिमाग वाली रणनीति चुनी, वहीं रुकना और अनजान बनने का नाटक करना। इस रणनीतिक धैर्य की वजह से ही उन्हें गुप्त रूप से भागने के रास्ते खोजने और सुरंग बनाने का अनमोल समय मिल गया। यहाँ हमें जासूसी की दुनिया का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू देखने को मिलता है। मिलिच भाषा, ये वो सीक्रेट कोड लैंग्वेज थी जिसका इस्तेमाल विदुर ने अपनी पहली चेतावनी देने के लिए किया था। और बाद में जब विदुर का एक भरोसेमंद खनिक यानी माइनर वहां पहुंचा तो उसने भी इसी भाषा का इस्तेमाल करके युधिष्ठिर को अपनी असली पहचान का पक्का प्रमाण दिया। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित संचार का ये एक बेहतरीन प्राचीन उदाहरण है। उस खनिक के आने के बाद शुरू हुआ गुप्त खुदाई का चुनौतीपूर्ण काम। घर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही गहरी सुरंग खोदी गई। इस सुरंग का दरवाजा जमीन के एकदम बराबर और इतना भारी था कि कोई इसे आसानी से पहचान ही नहीं सकता था। और कमाल की बात यह है कि यह सब इतनी चतुराई से किया गया कि मुख्य द्वार पर 24 घंटे पहरा देने वाले पुरोचन को इस विशाल खुदाई की भनक तक नहीं लगी। सोचिए, वो 1 साल कितना तनावपूर्ण रहा होगा। पांडवों ने एक तरह से दोहरी जिंदगी जीते हुए यह समय बिताया। दिन भर वो जंगल में शिकार करने के बहाने भागने के रास्तों का नक्शा बनाते। हर रात वो किसी भी अचानक हमले से बचने के लिए पूरे हथियारों के साथ सोते थे। और सबसे अहम बात, वो पुरोचन पर पूरा भरोसा करने का ऐसा नाटक करते रहे मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो, ताकि उसे लगे कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और फिर लगभग 1 साल का लंबा वक्त बीत जाने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। युधिष्ठिर ने बहुत ध्यान से ये नोट किया कि पुरोचन अब बिल्कुल निश्चिंत हो चुका है। उसके मन में रत्ती भर भी शक नहीं बचा है। ये समझकर कि दुश्मन अब अपनी ही बुनी हुई सुरक्षा की भावना में सबसे ज्यादा कमजोर है, युधिष्ठिर ने फैसला किया कि अब उस खतरनाक एस्केप प्लान को अंजाम देने का बिल्कुल सही वक्त आ गया है।
भागने वाली उस आखिरी रात का घटनाक्रम किसी थ्रिलर से कम नहीं था। उस दिन कुंती ने स्थानीय लोगों के लिए एक भव्य दावत रखी। फिर उन्होंने इंतजार किया एक ऐसी रात का जब भयंकर अंधेरा था और तेज आंधी चल रही थी। जैसे ही सही मौका मिला, भीम ने सबसे पहले पुरोचन के सोने की जगह पर और फिर मुख्य दरवाजों पर आग लगा दी। आग की भयंकर लपटों के बीच पूरा परिवार उस छिपी हुई गुप्त सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल गया। खैर, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही दुखद घटना भी घटी। दावत में एक भील स्त्री और उसके 5 बेटे भोजन के लिए आए थे। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से वो वहीं बेसुध होकर सो गए और उस भयानक आग में जल गए। राख में मिले उनके उन 6 शरीरों ने अनजाने में ही सही, लेकिन दुश्मनों के लिए एकदम सही छलावे का काम किया। अब यहां सबसे बड़ी और नाटकीय विडंबना देखिए। धोखा देने वाला खुद धोखे का शिकार हो गया। पुरोचन, जो इस घातक लाक्षागृह का मास्टरमाइंड था, वो अपनी ही लगाई हुई आग की लपटों में घिर गया और मारा गया। जो विनाशकारी जाल उसने पांडवों के लिए बिछाया था, उसी जाल ने हमेशा के लिए उसका काम तमाम कर दिया। आग शांत होने के बाद वहां एक जीत का भ्रम पैदा हुआ। वारानावत के नागरिक राख देखकर रोने लगे और धृतराष्ट्र को कोसने लगे। उन्हें लगा कि पांडव मारे गए हैं और उनके जरिए दुर्योधन को भी पूरा यकीन हो गया कि उसकी दुष्ट योजना 100% सफल हो गई है। इसका सीधा सा मतलब यह था कि पांडवों की रणनीति और उनका जवाबी धोखा पूरी तरह से कामयाब रहा। सुरंग से बाहर आने के बाद भीम ने जो शारीरिक ताकत दिखाई, वो सच में अविश्वसनीय थी। 5, जी हां, 5 लोगों का भार भीम ने एक साथ उठाया। उस डरावने जंगल में जब बाकी लोग थकान से लाचार हो रहे थे, तब भीम ने अपनी माता कुंती को कंधे पर बिठाया, नकुल और सहदेव को अपनी कमर पर और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़कर तेजी से खींचते हुए उस जंगल को पार किया और सुरक्षित रूप से गंगा नदी के तट तक पहुंच गए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आप अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को पूरी तरह से कैसे हरा सकते हैं, वो भी उसी के बिछाए मृत्यु जाल के अंदर शांति से बैठकर। लाक्षागृह की ये पूरी घटना महज एक कहानी नहीं है। ये धैर्य, अपनी भावनाओं पर कठोर नियंत्रण और रणनीतिक धोखे की एक मास्टर क्लास है। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको स्रोत सामग्री को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। सोचने पर मजबूर करता है ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।